एक्ट 1956 में कोई फीमेल हिंदू अगर मर जाती है तो उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा उसके बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 14 के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस थे वो पढ़े थे। एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं प्रीवियस क्लास का कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति मर जाता है, मरेगा या तो विल करके मरेगा या बिना विल के मरेगा। अगर विल करके मरता है हिंदू, जैन और सिख, बौद्ध, तो उनका जो सक्सेशन होगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। क्रिश्चियन, पारसी, जूई का इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग सक्सेशन होगा। मुस्लिम का शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग सक्सेशन होगा। और अगर विल के तहत मरता है तो सेक्शन 30 में टेस्टामेंट्री सक्सेशन कि कोई हिंदू व्यक्ति मेल या फीमेल विल करके गया है जिसमें अपनी एक्स प्रॉपर्टी इन व्यक्तियों के नाम करके गया है, विल कर दी है, तो उसका पार्टीशन इस तरीके से होगा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि जो हिंदू फीमेल अगर मर जाती है अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर, जो प्रॉपर्टी उसको प्राप्त हुई है या तो गिफ्ट के द्वारा मिली हो, चाहे उसकी सेल्फ एक्वायर्ड हो, चाहे पार्टीशन में मिली हो, सक्सेशन के थ्रू मिली हो, इनहेरिटेंस में मिली हो, तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसके मरने के बाद किस तरीके से उसका सक्सेशन होगा इसके बारे में पढ़ा था। तो उसके जो सेक्शन 14 में हमने ये पढ़ा था कि जो 1956 है उससे पहले हिंदू जो महिला थी उसको प्रॉपर्टी में लिमिटेड राइट मिले हुए थे कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी का इंजॉयमेंट कर सकती थी, उसको एब्सोल्यूट राइट नहीं मिला था। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आने के बाद हिंदू फीमेल को प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट राइट मिल गया कि वो प्रॉपर्टी उसको चाहे पेरेंट से प्राप्त हुई हो, चाहे हस्बैंड के द्वारा मिली हो या फादर इन लॉ के द्वारा मिली हो, गिफ्ट के द्वारा मिली हो, विल के माध्यम से प्राप्त हुई हो, चाहे सेल्फ एक्वायर्ड हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी में उसका एब्सोल्यूट राइट हो गया था। सेक्शन 14A कह रहा था। सेक्शन 14B का एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा था कि प्रॉपर्टी तो उसे मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी लिमिटेड राइट के साथ मिली है तो उसको वो ही रूल फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको बताया था कि एक फादर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ को प्रॉपर्टी देते हैं कि आप 10 साल तक इस प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए, 10 साल के बाद आप इस प्रॉपर्टी को वाई नामक व्यक्ति को वापस कर देना। तो जो ससुर जी थे उन्होंने अपनी बहू को प्रॉपर्टी तो दी मेंटेनेंस के लिए, लेकिन सिर्फ 10 साल के लिए दी, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि बस आप 10 साल तक इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये प्रॉपर्टी उन पेपर्स पे जिस वाई नामक व्यक्ति का नाम लिखा था उस व्यक्ति के पास वापस चली गई थी। आज हम सेक्शन 15 के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्शन 15 क्या कहता है। सेक्शन 15 हिंदू सक्सेशन एक्ट का कहता है 51 of the act makes it clear that the property of a female Hindu shall devolve first to her children and husband, secondly to her husband heirs, thirdly to her father's heir and lastly to her mother's heir। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई हिंदू महिला बिना वसीयत के मरती है तो उसकी संपत्ति सबसे पहले तो उसके पुत्र पुत्री और पति को मिलेगी, उसके बाद हस्बैंड के हेयर्स को मिलेगी, उसके बाद मदर एंड फादर को मिलेगी, फोर्थली हेयर्स ऑफ फादर और फिफ्थ हेयर्स ऑफ मदर। तो सेक्शन 15 कहता है, एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी आप लोग सुन लीजिए। जनरल रूल्स ऑफ ए सक्सेशन इन द केस ऑफ द फीमेल हिंदू। जनरल रूल्स मतलब सामान्य नियम है, ये स्पेसिफाइड नहीं है कि हाँ ऐसा ही करना है। जनरल रूल है जो कि सब पे अप्लाई होता है। The property of female Hindu dying the estate shall be devolved according to the rules set out in the section 16. So section 16 क्या कहता है? Order of succession among the heir of a female Hindu। कुछ रूल्स बना रखे हैं कि अगर हिंदू फीमेल मर जाती है तो सेक्शन 16 में रूल्स दिए हुए हैं कि ये प्रॉपर्टी इस तरीके से डिवॉल्व होगी उसके लीगल हेयर्स में। सेक्शन 15(1) कहता है कि फर्स्टली अपॉन द सन एंड डॉटर इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ एनी प्री डिसीज्ड सन और डॉटर एंड द हस्बैंड। सेकेंडली अपॉन द हेयर्स ऑफ हस्बैंड
thirdly upon the mother and father, fourthly upon the hair of father, and last upon the hair of mother. सेक्शन 15(1) ये कहता है कि अगर किसी फीमेल को कोई प्रॉपर्टी चाहे गिफ्ट में मिली हो, चाहे उसको इनहेरिटेंस के द्वारा प्राप्त हुई हो, चाहे विल के द्वारा मिली हो, चाहे उसने अपनी खुद की कमाई हुई धन से खरीदी हो, तो सेक्शन ये कहता है कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होगी वो बच्चों में जाएगी, उसके बाद उसके बच्चों के पुत्र में जाएगी, पुत्री में और पति में जाएगी। इसको एक आप एग्जाम्पल के तरह समझिए, मैं आपको समझाती हूँ कि एक कमला नामक एक हिंदू फीमेल की डेथ हो गई है। उसके अपने मरने के बाद वो अपना हस्बैंड डॉटर और सन्स डॉटर और डॉटर्स को छोड़ के गई है। कहने का मतलब है कमला नामक की एक हिंदू महिला थी जो बिना विल के मर चुकी, तो वो अपने कितने हेयर्स छोड़ के गई है? पुत्र छोड़ के गई है, पुत्री छोड़ के गई है और पति छोड़ के गई है। फिर उस पुत्र की पुत्री छोड़ के गई है, फिर उस पुत्री की मतलब जो पुत्री है, पुत्री का पुत्र और पुत्री की पुत्री छोड़ के गई है। तो क्या कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, अब इक्वली डिवाइड होगी, मतलब 1/5 सन को, 1/5 डॉटर को, 1/5 हस्बैंड को और 1/5 डॉटर और डॉटर्स सन और सन्स एंड सन्स डॉटर को मिलेगी। प्री डिसीज मतलब अपने मरे हुए बच्चे के बच्चों को भी उसकी प्रॉपर्टी जाएगी, ये कहता है। सेकंड क्या है? नथिंग विद अंडरस्टैंडिंग एनी कंटेन इन द सबसेक्शन 1 एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ फीमेल हिंदू फॉर हर father or mother shall be devolved in the absence of any son or daughter of the deceased, including the children of any predeceased son or daughter, not upon the other heirs referred to in subsection 1 in the order specified therein, but upon the heir of the father. 15(1) ये कहता है कि सेक्शन 15 का ये बोलता है कि अगर किसी फीमेल हिंदू को उनके माता पिता के द्वारा इनहेरेंस में कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है, तो मरने के बाद वह जो प्रॉपर्टी है वापस माँ बाप के हेयर्स पे ही चली जाएगी। कहने का मतलब ये था कि अगर उत्तराधिकार में या सक्सेशन में कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होती है फीमेल को उसके माता पिता के द्वारा, मतलब उसके रियल माता पिता के द्वारा, तो उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी वापस माता और पिता के पास चली जाती है, और अगर माता पिता जीवित नहीं हो तो उनके हेयर्स में बट जाती है। बी कहता है एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय फीमेल हिंदू फ्रॉम हर हस्बैंड और फ्रॉम हर फादर इन लॉ शैल डिवॉल्व इन द एब्सेंस और एनी सन और डॉटर ऑफ डिसीज्ड इंक्लूड children of any predeceased son or daughter, not upon the order here referred to in subsection 1 in order specified therein, but upon the heirs of husband. सेक्शन 15 का बी सब क्लॉज ए का बी ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी इनहेरेंस में फीमेल हिंदू को उसके हस्बैंड या फादर इन लॉ से प्राप्त होती है, तो अगर वो मर जाती है, फादर इन लॉ और हस्बैंड के द्वारा मिली हुई प्रॉपर्टी को छोड़ के मरती है, तो उस प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी वापस फादर इन लॉ और हस्बैंड के लीगल हेयर्स पे वापस चलेगी। सिंपल सी मतलब ये है कि जिससे प्रॉपर्टी मिली उसके पास चलेगी, सीधी सी बात है। अगर प्रॉपर्टी विल के द्वारा सेल्फ एक्वायर्ड हो या फिर गिफ्ट में मिली हो, उन प्रॉपर्टीज़ की तो बात नहीं करते, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में प्राप्त हुई है, चाहे फादर से चाहे
फादर इन लॉ या हस्बैंड से, तो वो प्रॉपर्टी होगी वो हस्बैंड के हेयर्स में चली जाएगी। और माता पिता के द्वारा कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो माता पिता के लीगल हेयर्स में वापस चली जाएगी। तो सेक्शन 15 ये कहता है कोई हिंदू फीमेल अगर मर जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले तो सन डॉटर, हस्बैंड, प्री डिसीज सन सन्स, प्री डिसीज डॉटर्स डॉटर या सन सन्स में जाएगी। इनमें से कोई हेयर नहीं आता तो हेयर्स ऑफ हस्बैंड, तो हस्बैंड के रिलेटिव्स में जाती है। हस्बैंड के रिलेटिव कौन हुए? उसके माँ हुई, बाप हुआ, भाई हुआ, बहन हुआ, उनके बच्चे हुए, मदर, और थर्डली वो किसको मिलती है? मदर को और फादर को। तो आप लोग ये देखिए कि जिन माँ बाप ने पैदा किया उनका नंबर तो थर्ड में है, सेकंड में हेयर्स ऑफ हस्बैंड को रख दिया, ठीक है। फिर माँ बाप के यहाँ से भी कोई नहीं होता तो जो हेयर्स ऑफ फादर, फिर फादर के रिश्तेदारों में चली जाती है, जैसे फादर का कोई भाई हुआ, मतलब उस लड़की के रियल ताऊजी हुए, उनके बच्चे हुए। फिफ्थली हेयर्स ऑफ मदर, हेयर्स ऑफ मदर में आपके मामा हो गया, मामा के बच्चे हो गए, मामी हो गई, मामी के बच्चे हो गए। तो प्रॉपर्टी का इसी प्रकार से डिवॉल्व हो जाती है उनके सक्सेशन में। सेक्शन 16 बताता है कि ये जो हिंदू फीमेल प्रॉपर्टी छोड़ के गई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो सिंपल है, पहले माँ बाप में जाएगी, मतलब 60 में ये बात की है कि सीक्वेंस वाइज जाएगी कि पहले सन डॉटर हस्बैंड, प्री डिसीज सन सन्स, प्री डिसीज डॉटर सन डॉटर्स डॉटर। फिर हेयर्स ऑफ रूल 2 कहता है हेयर्स ऑफ हस्बैंड, रूल 3 कहता है मदर एंड फादर, रूल 4 कहता है हेयर्स ऑफ मदर एंड हेयर्स ऑफ फादर। इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हुई चली जाएगी अगर हिंदू फीमेल बिना वसीयत के मरती है तो।